चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में एक बार फिर से आपका हमारी अनअकैडमी की क्लास में स्वागत है। मैं हूं टीआर जैन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉपिक जिसका नाम है सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। और सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग में आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो सबसे आसान और सबसे बेसिक टॉपिक है, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। आज की जो मेरी क्लास है बेटा, इसमें मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, इसका नाम है बेटे अकाउंटिंग प्रोसेस। और मैं आप सब बच्चों को बता दूं, मैं आप लोगों के साथ बेटे जो चैनल हमारा है जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्ज़ाम, इस चैनल पर हम लोग आपके साथ क्लास कर रहे हैं। और मैं और मेरी टीम के मेंबर आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेकर आते हैं बहुत सारे टॉपिक जो आप लोगों के सिलेबस में आपकी करते हैं हेल्प। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस का जो चैप्टर है वो लेकर आया हूँ। और अकाउंटिंग प्रोसेस के इस टॉपिक में आप लोगों को मिलने वाली है हेल्प, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस का टॉपिक लगभग आपके पेपर में नाना करते भी 5-7-10 नंबर में कहीं ना कहीं कवर हो जाता है। कोई जर्नल एंट्री का क्वेश्चन, कोई थ्योरी का क्वेश्चन, कुछ ना कुछ इस चैप्टर से निकल कर आता है। और मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, अकाउंटिंग प्रोसेस का टॉपिक अगर आपको स्ट्रोंगली नहीं आता तो आपको नेक्स्ट चैप्टर्स को समझने में भी, अंडरस्टैंडिंग करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो चलिए फिर मेरे साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं लेट्स क्रैक सीए एग्जाम चैनल पर अकाउंट्स की क्लासेस। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है टी आर जैन। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज की क्लास में, मेरा नाम है टी आर जैन। और मैं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी की जो क्लासेस हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी की जो मेरी क्लासेस हैं, इसमें मैं आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर क्लास लेकर आया हूं। मैं आपको बता दूं बेटा, सीए एंड सीएस लेवल पर लास्ट 15 ईयर से मैं टीच कर रहा हूं। लास्ट 15 ईयर से मैं सीए और सीएस की क्लासेस को टीच कर रहा हूं। और अब मैं अनअकैडमी पर आ गया हूं आपको सीए फाउंडेशन के क्लासेस को लेने के लिए। बेटा मैं आपको ये बता दूं, मेरे टीचिंग करियर में अभी तक 120 से भी ज़्यादा बच्चों का ऑल इंडिया रैंक जो है वो आ चुका है सीए और सीएस लेवल पर। सीए और सीएस में अभी तक 120 से भी ज़्यादा बच्चों का ऑल इंडिया रैंक जो है वो मेरे लेवल पर यहाँ मेरी क्लासेस में आ चुका है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी मैं अच्छा स्कोर दिलाने में आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो बेटे आज की जो मेरी क्लास है उसमें मैं आप लोगों के साथ टॉपिक स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अनअकैडमी का हमारा एक लर्निंग ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बेटे हमारा जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है ये टोटली फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। आप बिल्कुल फ्री में ये ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ भी आपको मेरी और मेरी टीम के एजुकेटर्स की स्पेशल क्लासेस जो हैं वो मिलेंगी, जो कि टोटली फ्री हैं। उसके लिए किसी तरह का कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। आप इसको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए ये क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी। और बेटे मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप लोग इस टॉपिक को, आपके सीए फाउंडेशन को बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ना चाह रहे हैं और आपको अपना पूरा सिलेबस हमारे साथ करना है कंप्लीट, अगर आपको हमारी क्लास समझ में आती है, हमारी क्लास पसंद आती है, तो आप हमारे साथ बेटा इसका जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटे, अनअकैडमी पर क्लास करने का आपको क्या बेनिफिट मिलता है। बेटा अनअकैडमी पर हर एजुकेटर की लाइव क्लास होती है। तो कोई भी क्लास बेटे जो आप लोगों ने, मैं आपको बता दूं, कोई भी क्लास जो आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो लाइव टॉपिक आपके लिए हर एक एजुकेटर लेकर आता है। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छी बात जो रहती है अनअकैडमी में, कि अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन एक बार लिया तो अनअकैडमी पर जितने भी एजुकेटर हैं, किसी भी एजुकेटर की क्लास को आप कर सकते हैं, मैनी टाइम्स कर सकते हैं, रिवीजन ले सकते हैं। किसी भी लेक्चर को देखने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे जितनी बार आप कोई भी लेक्चर जो है वो कर सकते हैं। इसमें रिविजनरी कोर्स हमारे रहते हैं, हर एक एजुकेटर अपने अपने लेवल पर काम करता है। कुछ एजुकेटर ऐसे हैं यहाँ जो आपका सिलेबस करवा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको रिवीजन करवा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स हैं उनको सोल्व करवा रहे हैं। तो हर एक एजुकेटर का यहाँ अपना एक रोल है। तो मैं आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर आ गया हूँ यहाँ डिस्कस करने के लिए। मैं आपको बता दूँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्पेशल क्लासेस। और मैं आप लोगों के लिए, मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मैं क्लास कर रहा हूं।
और मैं आपको ये बता दूं, हमारा जो ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है बेटे, इस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 मंथ के लिए हो सकता है, 3 मंथ्स के लिए भी हो सकता है, 6 मंथ्स के लिए भी हो सकता है, 12 मंथ्स का भी हो सकता है और 24 मंथ्स का भी हो सकता है। इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है वो आप ले सकते हैं। आप बेटा कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते टाइम अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं जो कि है SP तिलक, अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो बेटे आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। तो बेटे अगर आपने मेरा कोड यूज़ किया 1 मंथ के लिए तो आपको कोड यूज़ करने के बाद ये फीस बनती है 3150, 3150 रुपये में आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल सकता है। 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 7875 में आपको मिल सकता है। 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है बेटा वो 12,600 में आप जो है वो ले सकते हैं। ईयरली सब्सक्रिप्शन आफ्टर डिस्काउंट आपको मिलेगा 15,750 में, और 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल सकता है बेटे 18,900 में। एज अ टीचर बेटे अगर मैं आपको गाइड करूं, सजेस्ट करूं, तो आपको जो है 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट लेना चाहिए। और अगर आप CA फाउंडेशन और इंटर दोनों की तैयारी बोथ ग्रुप की करना चाह रहे हैं तो बेटा मैं बोलूँगा कि आपको 2 ईयर्स वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो अनअकैडमी का लेना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है SP तिलक। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो आपको CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के सब्सक्रिप्शन में मिलता है 10% का डिस्काउंट। तो चलिए अगर मैं बात करूं अब हमारी आज की क्लास के बारे में, तो बेटे मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक चैप्टर जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अकाउंटिंग प्रोसेस। ये वाला जो चैप्टर है मैं आप लोगों के साथ आज की क्लास का पार्ट बनाने वाला हूँ। अकाउंटिंग प्रोसेस बेसिकली क्या है, देखो मैं आप सब बच्चों को ये बता दूं, हमारे जो CA फाउंडेशन का सिलेबस है, देखिए बेटे सबसे पहली बात आप जो समझ पा रहे हैं मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनकर चलिएगा बेटे। देखो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, हम लोग जब अकाउंट्स पढ़ते हैं 2 तरह की अप्रोचेज हम लोग लेकर चलते हैं। आप मेरी बात को बिल्कुल अच्छे से सुनेंगे तो मैं बहुत ही अच्छे लेवल पर आप लोगों को चीज़ें क्लियर करके चलूँगा। बेटे आपके बिजनेस में अकाउंटिंग की क्या नीड है वो हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं। लेकिन आप जब बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं बेटे तो अकाउंटिंग में होती हैं अप्रोचेस। आप मेरी बात सुनिएगा, अकाउंटिंग में होंगी अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग, अप्रोचेस ऑफ अकाउंट। देयर आर 2 टाइप ऑफ अप्रोचेस। अकाउंटिंग करने के लिए आपको 2 तरह की अप्रोच दी गई है। अगर मैं आपको बता दूं पहली जो अप्रोच है इसका नाम है बेटे मॉडर्न अप्रोच। अकाउंटिंग करते टाइम पहली जो अप्रोच है उसका नाम है मॉडर्न अप्रोच, और सेकंड जो अप्रोच है इसका नाम है बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच। सेकंड जो अप्रोच आप लेकर चलेंगे इसका नाम है बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच। एक हमारे पास होती है बेटे मॉडर्न अप्रोच और एक हमारे पास होती है बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच। 2 तरह की अप्रोच जो हैं वो आपको लेकर चलनी है। बेटे मॉडर्न अप्रोच क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मॉडर्न और ट्रेडिशनल 2 तरह की अप्रोचेस को लेकर के हम लोग बेटा अकाउंटिंग करते हैं। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूं, देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मॉडर्न अप्रोच का नाम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी हो सकता है। मॉडर्न अप्रोच का नाम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ये हो सकता है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ये हमारी मॉडर्न अप्रोच का नाम हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे तो मैं आपको बता दूं, इससे हम लोग बुक कीपिंग अप्रोच बोल सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच का नाम हम लोग बुक कीपिंग अप्रोच ये रख सकते हैं। बुक कीपिंग अप्रोच ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच हमारी मॉडर्न अप्रोच है। आप ट्रेडिशनल अप्रोच का नाम बुक कीपिंग अप्रोच रखने के साथ साथ
अकाउंटिंग प्रोसेस अप्रोच भी रख सकते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस अप्रोच, अकाउंटिंग प्रोसेस अप्रोच ये भी रख सकते हैं। तो मैं आप सब बच्चों को बता दूं, अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग, अगर बेटे आपको अकाउंटिंग में अप्रोच अप्लाई करनी है तो आपके पास एक हमारे पास है मॉडर्न अप्रोच और एक हमारे पास है बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच। दो तरह की अप्रोचेस हमारे पास आएंगी, एक आएंगी मॉडर्न अप्रोच, एक आएंगी बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच। जो मॉडर्न अप्रोच है बेटे उसको आप नाम देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच का, और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसे हम लोग नाम देंगे बेटे बुक कीपिंग अप्रोच, या तो इसे आप नाम देंगे अकाउंटिंग प्रोसेस अप्रोच। आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझ के चलो। ये देखिए बेटे, अगर हम लोग इस टॉपिक को लेकर चलें तो इस टॉपिक में सबसे पहली बात आपको क्या नजर आती है, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। तो मैंने लिखा इन द डबल एंट्री सिस्टम डेवलप बाय लूका पाक्योली ऑफ इटली ऑफ 15th सेंचुरी। मतलब ये कि डबल एंट्री सिस्टम का जो कंसेप्ट है बेटा उसको लूका पाक्योली ने बनाया था। ईच ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट्स बोथ विच आर रिकॉर्डेड। इन्होंने ये बोला कि कोई भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होगी उसके बेटे दो एस्पेक्ट होंगे, एक एस्पेक्ट जो है उसको डेबिट करना होता है और दूसरा जो एस्पेक्ट है उसे हमें क्रेडिट करना होता है। बाय द टू एस्पेक्ट्स वी मीन वन पार्टी गिव द बेनिफिट एंड अदर पार्टी रिसीव द बेनिफिट। मतलब इस बात का मतलब ये है कि एक पार्टी जो है वो बेनिफिट देने वाली है और एक पार्टी जो है वो बेनिफिट रिसीव करने वाली है। एंड इन एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू साइड, हर एक ट्रांजेक्शन की दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट। द टू अकाउंट्स इन द रिवर्स डायरेक्शन, एक डेबिट होगी और दूसरी क्रेडिट होगी रिवर्स डायरेक्शन में। इट डज नॉट मीन्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड टू टाइम्स। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड किया जाएगा, बट वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड वन पैलेस एंड अनदर एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड इन अदर पैलेस। मतलब ये कि जब एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट आएंगे, एक एस्पेक्ट को एक जगह डेबिट किया जाएगा और दूसरे एस्पेक्ट को दूसरी जगह बेटे क्रेडिट किया जाएगा। वेयर एज गुड्स आर रिकॉर्डेड, गुड्स आर सोल्ड टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट, इट इफेक्ट द गुड्स सेल अकाउंट and X account, and opposite entry will be made in these accounts. In this system, for each credit there is a corresponding debit और vice versa। हर एक एंट्री के लिए एक एंट्री अगर क्रेडिट होगी तो एक डेबिट भी होगी। and there is almost scientific system and is widely used by the all institutes and business centers। मतलब ये कि ये जो सिस्टम है, जो साइंटिफिक सिस्टम है डेबिट क्रेडिट का, इसको हर एक इंटरप्राइज फॉलो करके चलता है। जैसा कि मैंने बताया, अंडर द डबल एंट्री सिस्टम, अंडर डबल एंट्री सिस्टम देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमारे पास दो अप्रोच हैं जिसमें हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। एक हमारे पास है ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे आप नाम देंगे बुक कीपिंग अप्रोच, और एक हमारे पास आएगी मॉडर्न अप्रोच जिसे आप नाम देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। मैंने ये बात बोली कि अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच, जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाइक जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स थ्रू आउट द अकाउंट्स। एंड अंडर द मॉडर्न अप्रोच बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड थ्रू आउट द अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब ये कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करके चलेंगे और मॉडर्न अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन वाले मोड से। इसके अलावा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हमारे डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूं मीनिंग ऑफ डेबिट। द वर्ड डेबिट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबिटम and which means due for date. In fact, debit is a symbol of accounting which is used to make the rule of accounting clear and operative। मतलब जो डेबिट वर्ड है उसका पर्टिकुलरली कोई मीनिंग नहीं है,
लेकिन डेबिट वर्ड जो है वो सिंबल ऑफ अकाउंटिंग है। इसी तरह से जो क्रेडिट वर्ड है वो लैटिन वर्ड क्रेडिट से निकाला गया है और जिसका मतलब होता है ड्यू टू दैट, एंड इट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ अकाउंटिंग विच इज यूज टू मेक द रूल ऑफ अकाउंटिंग क्लियर एंड ऑपरेटिव। मतलब इसको भी डेबिट और क्रेडिट को बनाया जो गया है वो इसी तरह से बनाया गया है कि ये जो दो तरह के, एक तरह के यूं कह लो कि आप सिंबल हैं, दो सिंबल हैं, एक सिंबल का नाम है डेबिट, एक सिंबल का नाम है बेटे क्रेडिट। अगर हम लोग बात करके चले अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, तो थोड़ा सा यहाँ मैंने पैराग्राफ टाइप में बताया है कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। अकाउंटिंग प्रोसेस या जो अकाउंटिंग साइकिल होता है बेटा, सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब ये कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो आपके डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज ऑर्डर, लोन एग्रीमेंट, इनवॉइस, रिसिप्ट, चेक, इन सब को बेस बना करके बनाया जा सकता है। अभी मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नल या सब्सिडरी बुक। उसके बाद क्लासीफाई करने के लिए पोस्टेड इनटू द लेजर, और लेजर को समराइज करके फिर हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस और फिनेंशियल स्टेटमेंट। आप बोलें सर इसको बहुत अच्छे लेवल पर बता दो, तो ये लीजिए, आप मेरे साथ इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ बेटा, आप जब अकाउंटिंग प्रोसेस बनाने की बात करते हैं, ये देखिएगा, आप जब अकाउंटिंग प्रोसेस बनाने की बात करते हैं बेटे, आपका जो ये अकाउंटिंग प्रोसेस है, आपका ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस में मैं क्या करूंगा ये मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूं। बेटे अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स को। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स को और वाउचर्स को। आप बोलेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वाउचर्स क्या हैं, तो बेटे सोर्स डॉक्यूमेंट में आपके पास आ गई इनवॉइस, सोर्स डॉक्यूमेंट में आपके पास आ गया डेबिट नोट, सोर्स डॉक्यूमेंट में आपके पास आ गया क्रेडिट नोट, सोर्स डॉक्यूमेंट में आपके पास आ गए रिसिप्ट। ये सब चीजें आपके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट का पार्ट है। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें सोर्स डॉक्यूमेंट की या तो वाउचर्स की, सबसे पहले हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट या तो वाउचर्स जो है वो बनाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स बनाने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स जब आपका ये बन जाएगा, उससे हम लोग करते हैं बेटे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। उससे हम लोग लेकर जाते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। सोर्स डॉक्यूमेंट से हम लोग बनाएंगे बेटे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग या तो बनाएंगे बेटा जर्नल एंट्रीज। सोर्स डॉक्यूमेंट में एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग बनाएंगे बेटे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज जो है उसको बेटा जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, जर्नल बुक। आप इसे जर्नल बुक बोलें या आप इसे डे बुक बोलें, मतलब दोनों का एक ही है। आप इसे जर्नल बुक का नाम दें, आप इसे डे बुक का नाम दें, दोनों का मीनिंग एक ही है। जर्नल बुक या डे बुक हम लोग बनाएंगे। जर्नल बुक या डे बुक बनाने के बाद हम लोग उससे क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेकिन मैं आप सब बच्चों को बता दूं, जर्नल बुक या डे बुक बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एक सब्स्टिट्यूट भी हमारे पास है जिसका नाम है बेटे सब्सिडरी बुक्स। जर्नल बुक या डे बुक का एक सब्स्टिट्यूट हमारे पास है जिसका नाम है बेटे सब्सिडरी बुक्स। जर्नल बुक या डे बुक का एक सब्स्टिट्यूट हमारे पास है जिसका नाम है बेटे सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले नंबर पर हम लोग बनाते हैं कैश बुक, कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। एक हम लोग बनाते हैं परचेज बुक, परचेज बुक हम लोग बनाते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के लिए। परचेज बुक हम लोग बनाएंगे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के लिए।
एक हम लोग बनाएंगे सेल्स बुक। सेल्स बुक बनाएंगे क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स के लिए। एक हम लोग बनाएंगे परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक। एक हम लोग बनाएंगे बेटे सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक। और एक हम लोग बनाएंगे बेटे जर्नल प्रॉपर। एक हम लोग बनाएंगे बेटे जर्नल प्रॉपर। ये सब बुक्स हम लोग बनाएंगे। आप ये देखिएगा, सबसे पहले नंबर पर कैश बुक, उसके बाद परचेज बुक, उसके बाद सेल्स बुक, उसके बाद परचेज रिटर्न बुक, उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक, उसके बाद जर्नल प्रॉपर। ये सब बुक्स हम लोग बनाएंगे। सही बात है। इसे हम लोग नाम देंगे सब्सिडरी बुक, जो कि जर्नल बुक का ही एक तरह का कह लीजिए कि आप सब्सटीट्यूट है। जर्नल बुक का सब्सटीट्यूट है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स या जर्नल बुक बनाने के बाद आप सब्सिडरी बुक से भी लेजर बना सकते हैं और आप जर्नल बुक से भी लेजर बना सकते हैं। आपको जर्नल बुक बनाने के बाद लेजर बनाना पड़ेगा, और अगर आप सब्सिडरी बुक बनाएंगे तो भी बेटे आपको लेजर ही बनाना पड़ेगा। तो जर्नल या सब्सिडरी बुक बनाने के बाद आप बनाएंगे लेजर। लेजर बनाने के बाद लेजर बनाएंगे टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। हर एक अकाउंट का इंडिविजुअल बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लेजर बनाएंगे। जर्नल बनाएंगे, जर्नल से हम लोग लेजर बनाएंगे। लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। बेटे लेजर बनाने के बाद लेजर से बनता है आपका ट्रायल बैलेंस। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ट्रायल बैलेंस बनाने के पीछे आपका लॉजिक होता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। बेटे अगर मैं आप सब लोगों को एक बात बिल्कुल सिंपल बता दूं कि जब आप अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, तो आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा। सब्सिडरी में करेंगे तो भी इक्वल होगा। जर्नल से आप बनाएंगे लेजर। लेजर में आपका जो डेबिट साइड पोस्टिंग होगी उतनी ही क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो जितना डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी उतना ही क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी। तो जर्नल में डेबिट क्रेडिट इक्वल है, लेजर में भी डेबिट क्रेडिट इक्वल है, ट्रायल बैलेंस में भी आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल आना चाहिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। अगर तो ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर हम लोग बनाएंगे बेटे फिनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे बेटे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग बनाएंगे तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो मैं आपको बना कर दूंगा बेटे ट्रेडिंग अकाउंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट में एक मैं आपको बना कर दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट में एक हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिनेंशियल स्टेटमेंट में एक हम लोग बनाते हैं बेटे बैलेंस शीट। फिनेंशियल स्टेटमेंट में एक हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, एक हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक हम लोग बनाएंगे बेटे बैलेंस शीट। तीन चीजें हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट में बनाकर चलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तीन चीजें हम लोग बनाकर चलेंगे, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फिनेंशियल स्टेटमेंट, और नेक्स्ट ईयर में फिर से वही प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल, ट्रायल से फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो बेटा ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है कि किस तरह से आपको अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैंने आपको जो टॉपिक करवाया अकाउंटिंग प्रोसेस को लेकर, मैंने आपको ये बताया बेटे अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सोर्स डॉक्यूमेंट को। उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में आप रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करेंगे बेटा। उसके बाद क्लासीफाई ऑल एंट्रीज, आपको जर्नल या सब्सिडरी बुक में एंट्रीज को क्लासीफाई करना है
और उसके बाद उनको लेजर में पोस्टिंग करके आपको पर्टिकुलर लेजर का इंडिविजुअल बैलेंस फाइंड आउट करना है। और उसके बाद आप बनाएंगे समराइज द लेजर इनटू द समराइजिंग द ऑल लेजर्स एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। आपको हर एक लेजर को समराइज करते हुए ट्रायल बैलेंस और फिनेंशियल स्टेटमेंट ये बनाना है, आपको ऐसा बताया गया। बेटे इतनी अकाउंटिंग करने के जस्ट बाद अब मैं आप लोगों के साथ टॉपिक जो डिस्कस करूंगा इसके बारे में बेसिक थ्योरी है, ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपकी रीडिंग वाला काम है। और अगर मैं इससे आगे की बात करूं तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे अप्रोचेज ऑफ अकाउंटिंग में। जैसा कि आप सबको पता है दो तरह की अप्रोच मैंने बताई, एक आपके पास है मॉडर्न अप्रोच और एक आपके पास है ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन बेटे अगर आपको ये अकाउंटिंग अप्रोचेज को अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से अकाउंट्स आपके हो सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन आपको जो है वो करके चलना पड़ेगा। बेटे अगर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें तो आप सब बच्चे ये वाली बात देखो जरा ध्यान से, आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इसके बारे में मैं आप सब बच्चों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं इसके बारे में मैं आप सबके बारे में आप सबसे डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में जनरली मेरे पास तीन तरह के अकाउंट मैं इसमें डिवाइड करूंगा। इसमें मैं तीन तरह के अकाउंट्स आपके लिए डिवाइड करूंगा। सबसे पहले नंबर पर मैं रखता हूं बेटे पर्सनल अकाउंट्स को। सबसे पहले नंबर पर मैं रखता हूं पर्सनल अकाउंट्स। नंबर टू पर मैं रखता हूं रियल अकाउंट्स। नंबर टू पर मैं रखता हूं रियल अकाउंट्स। और नंबर थ्री पर मैं रखता हूं नॉमिनल अकाउंट्स। नंबर वन पर मैं रखता हूं पर्सनल अकाउंट, नंबर टू पर मैं रखता हूं रियल अकाउंट और नंबर थ्री पर मैं रखता हूं नॉमिनल अकाउंट। अगर हम लोग बात करें पर्सनल अकाउंट की तो पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप आपके हो सकते हैं बेटे। सबसे पहले नंबर पर नेचुरल पर्सनल अकाउंट आपका हो सकता है। सबसे पहले नंबर पर नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स हो सकते हैं। नंबर टू पर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स आपके हो सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स आपके हो सकते हैं। और नंबर थ्री रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आपके हो सकते हैं। नंबर वन मेरे पास है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नंबर टू आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और नंबर थ्री रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तीन तरह के पर्सनल अकाउंट हमारे हो सकते हैं। नंबर टू रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में मेरे पास है, रियल अकाउंट में एक है टेंजिबल रियल अकाउंट, एक मेरे पास है टेंजिबल रियल अकाउंट और एक मेरे पास है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। एक मेरे पास है टेंजिबल रियल अकाउंट और एक मेरे पास है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट जो है उसके फर्दर कोई पार्ट नहीं है और इन तीनों अकाउंट के बेटा अपने अपने रूल भी हैं। अगर मैं बात करूं पर्सनल अकाउंट, बेटे आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आप पर्सनल अकाउंट्स बनाने की बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट बनाने का रूल क्या है, तो मैं आपको बता दूं पर्सनल अकाउंट का रूल होता है बेटे डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है बेटे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आपका पर्सनल अकाउंट का रूल है। बेटे अगर आप रियल अकाउंट के रूल की बात करें, रियल अकाउंट, अगर आप रियल अकाउंट के रूल की बात करें तो रियल अकाउंट का रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन,
credit what goes out, credit what goes out, debit what comes in, credit what goes out, debit what comes in, credit what goes out। और नंबर 3 पर हमारे पास होगा बेटे नॉमिनल अकाउंट। नंबर 3 पर हमारा होगा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में रूल आएगा डेबिट द रिसीवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट का रूल आएगा बेटे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल होगा। तो मेरे पास पहला रूल आ गया पर्सनल अकाउंट, सेकंड आ गया रियल अकाउंट और थर्ड आ गया बेटे नॉमिनल अकाउंट। 3 तरह के जो अकाउंट हैं वो हमारे पास आ सकते हैं। अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, तो बेटा बहुत ज़्यादा नोटिंग ना करवा के जो मटेरियल स्क्रीन पर मैंने आपको नोट करवा रखा है, दिखा रखा है, मैं इसी मटेरियल को बेस बनाकर आपके साथ चलता हूं बेटा। ये देखिएगा, अगर मैं सबसे पहले नंबर पर आप लोगों के साथ बात करूं पर्सनल अकाउंट को लेकर, तो आप ये देखिएगा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। दीज अकाउंट्स शो द ट्रांजेक्शन विद द कस्टमर, सप्लायर्स, मनी लेंडर्स, बैंक एंड द ओनर्स। पर्सनल अकाउंट कैन द फॉलोइंग फॉर्म्स। मतलब पर्सनल अकाउंट किसको रिलेट करेंगे? कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, मनी लेंडर्स को, बैंक्स को, ओनर्स को। ये सब लोग पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन को कवर करेंगे। बेटे अगर इन सबके अकाउंट में लेकर चलो, नंबर 1 मेरे पास है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 मेरे पास है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और नंबर 3 मेरे पास है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर मैं सबके बारे में डिस्कशन करूं तो सबसे पहले नंबर पर जो आपने बताया नेचुरल पर्सनल अकाउंट, बेटे नेचुरल पर्सनल में द टर्म्स नेचुरल पर्सनल अकाउंट मींस हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड। मतलब जिसको भगवान ने बना दिया वो क्या है? नेचुरल पर्सनल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें प्रोप्राइटर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट, रिसीवर अकाउंट, किसी भी प्रोप्राइटर का अकाउंट होगा, सप्लायर का अकाउंट होगा, प्रोप्राइटर का जो अकाउंट होगा, ये कौन से अकाउंट होंगे बेटे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो है इसकी डेफिनेशन को ये अकाउंट्स कवर करते हैं। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की, बेटे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन में दीज अकाउंट्स इंक्लूड्स द अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज which are the institution which are recognized as a person of business dealing। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एनी लिमिटेड कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, एनी फर्म एंड एनी क्लब अकाउंट। मतलब ये अगर मैं सिंपल शब्दों में बता दूं, जिसको नेचर ने बना दिया वो नेचुरल पर्सनल है और जिसको इंसान ने बनाया जो मैन मेड है वो बेटा आर्टिफिशियल होगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। और नंबर 3 पर मेरे पास है बेटे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो मैं आपको बता दूं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में दीज अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट द सर्टेन पर्सन और सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन इन बुक्स द नेम्स ऑफ पार्टी विल अपीयर। सिंस दीज अकाउंट्स आर मैनी नंबर्स एंड द सेम नेचर, द अकाउंट सेंडिंग अगेंस्ट these accounts are added and put under the one common title। For example representative क्या है? If the business is not able to pay the rent, say 15 shop, then all landlord are the shop stand for the creditors and amount due to them are added and put under a one common head known as rent outstanding। मतलब ये कि अगर आपने मान लीजिए लैंडलॉर्ड का किराया अभी तक दिया नहीं है और किराया देना है, तो उन सबके किराया जो आउटस्टैंडिंग है
उसके लिए वो सब लैंडलॉर्ड हमारे क्रेडिटर हो गए, लेकिन उन सबको एक ही नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये हमारे उस टॉपिक का नाम होगा। एंड दिस अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटिंग द सो मेनी लैंडलॉर्ड। आउटस्टैंडिंग रेंट उन सब लैंडलॉर्ड के नाम को रिप्रेजेंट करेगा जिनका किराया हमने देना है। उसके बाद नंबर 2 पर मेरे पास आता है बेटा रियल अकाउंट। अगर मैं बात करूं रियल अकाउंट क्या है, तो बेटा रियल अकाउंट में बी द फॉलोइंग टाइप्स। रियल अकाउंट किस तरह के होंगे, तो मैं आपको बता दूं, दो तरह के रियल अकाउंट होंगे, एक टेंजिबल और दूसरे होंगे इनटेंजिबल। टेंजिबल रियल अकाउंट की बात करें, दीज अकाउंट्स आर सच मेनी थिंग्स विच आर टेंजिबल, कैन बी टच्ड एंड फेल्ट फिजिकली। एग्जाम्पल की अगर बात करें, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, ये सब हमारे लिए टेंजिबल रियल अकाउंट है। और बैंक जो है, मैंने यहाँ एक नोट बनाकर लिखा है कि बैंक है तो एसेट, लेकिन बैंक क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है इसलिए पर्सनल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट नहीं होगा। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट की अगर मैं बात करूं, दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट सच थिंग विच कैन नॉट बी टच्ड बट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। एग्जाम्पल की बात करें तो गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, ये सब क्या होंगे बेटे, इनटेंजिबल रियल अकाउंट होंगे। एक होंगे टेंजिबल रियल अकाउंट और एक होंगे बेटे इनटेंजिबल रियल अकाउंट। नंबर 3 हमारे पास है बेटे नॉमिनल अकाउंट। अगर हम लोग बात करें नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज आर ओपन इन द बुक्स टू एक्सप्लेन द एक्सपेंस एंड इनकम। नॉमिनल अकाउंट जो है वो इनकम और एक्सपेंस को रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ बिजनेस, सैलरी इज पेड टू द एम्प्लॉइज, रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड, wages are paid to the workers, commission paid to the salesman, whereas cash goes out from the business. But salary, rent, wages, commission do not exist. कैश तो गया लेकिन ये टेम्परेरीली एक्सपेंस हो गए। नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड द ऑल एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट में वो सारे खर्चे, सारी इनकम, गेन और लॉस, ये सब जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे, ऐसा हमें दिया गया। अब रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट के ऊपर रूल क्या अप्लाई होगा ये हमें देखना है। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये मेरी एक्सप्लेनेशन है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट को लेकर। इस तरह से हमने इसको क्लासिफिकेशन किया हुआ है। और अगर आप बेटा इसमें एक टेबल मैंने बना रखी है, पर्सनल और इम्पर्सनल दो तरह के अकाउंट होते हैं। पर्सनल में नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव है, और इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल अकाउंट होंगे। जो बात ऊपर मैंने आपको बताई उसी को बेटे मैंने टेबल फॉर्म में बना करके दिया है। अगर मैं और डिटेल से एक्सप्लेन करूं, तो ऊपर मैंने बताया पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अगर मैं बात करूं नेचुरल पर्सनल अकाउंट की, तो यहां देखिएगा, ऑल अकाउंट्स विच आर रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ह्यूमन बींग्स, मतलब जो ह्यूमन बींग्स को अकाउंट रिलेट करेंगे वो सारे के सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट होंगे। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में अगर मैं बात करूं, राम, श्याम, लक्ष्मण, कृष्णा, जोसेफ, कबीर, डेटर्स और क्रेडिटर्स के जो अकाउंट हैं वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होंगे। इसी तरह से आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जो विच आर ट्रांजेक्शन विद अदर बिजनेस एंटिटीज हैविंग द सेपरेट लीगल स्टेटस फॉर द अकाउंटिंग पर्पस, राम इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी, आदित्य एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, कृष्णा एंड कंपनी से प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्लब, गवर्नमेंट, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन सबके जो अकाउंट हैं ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होंगे बेटे। और तीसरे नंबर पर होंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो मैंने लिखा ऑल अकाउंट्स विच आर इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट द पर्संस
एग्जाम्पल और मैं आपको नाम दूं, ये देखिएगा। अगर मैं बात करूं कैपिटल अकाउंट, ओनर का अकाउंट है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, अगर हमने किसी को एडवांस में पेमेंट दिया तो उसके लिए प्रीपेड एक्सपेंस वर्ड आ जाएगा। एक्रूड इनकम, हमने किसी से इनकम कमा ली बट रिसीव नहीं की है कस्टमर से, और इनकम रिसीव इन एडवांस, कस्टमर से अगर हमें कोई पैसा एडवांस में मिल गया तो उससे भी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन में रखेंगे। उसके बाद बेटे मैंने रखा है रियल और नॉमिनल अकाउंट को। रियल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ऑल अकाउंट्स विच रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द एसेट्स ऑफ फर्म but not except those covered under the personal account of the above. Debtors, prepaid expense, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं बिल्डिंग, मशीनरी, अदर फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, कैश और बैंक, ये सबके जो अकाउंट हैं वो हमारे लिए रियल अकाउंट की डेफिनेशन को कवर करेंगे। इसके बाद बेटे मेरे पास आते हैं नॉमिनल अकाउंट। all accounts which record the transaction relating to income, gain, यानी कि सेल्स, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, ये सब इनकम है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लाइक सैलरी, वेजेस, रेंट पेड, इंश्योरेंस, बेड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? तो एक मेरे पास है रियल अकाउंट और एक मेरे पास है नॉमिनल अकाउंट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फॉर कन्वीनियंस इन अकाउंटिंग द अबव टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर समराइज्ड एज पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इस तरह से हम लोग इनको क्लासीफाई करके चलते हैं। इन्हीं को क्लासीफाई करने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने रखे हैं जो आप इजीली रीडिंग कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा सी बात है नहीं। अब मेन कंसर्न आता है बेटा कि इनके बिहाफ पर ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, इस अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो टॉपिक मेरे पास है उसका नाम है बेटे जर्नल एंट्रीज। अगर मैं बात करूं किसी भी अकाउंटिंग एंट्री को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए हमें बनानी पड़ती हैं जर्नल एंट्रीज। तो हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, कैसे बनेंगी जर्नल एंट्रीज, क्या उसकी लैंग्वेज होगी, क्या उसका फॉर्मेट होगा, पहले मैं उसके बारे में बता दूं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटे, जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, देखिए बेटे सबसे पहली बात क्या होती है मैं आपको बताता हूं। आप क्या करते हैं बेटे, अकाउंटिंग प्रोसेस जब फॉलो करते हैं तो मान लीजिए कोई भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मैं जो बात करने जा रहा हूं बेटे, कोई भी एक आपकी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, कोई भी एक आपकी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिसे आप बिजनेस ट्रांजेक्शन का नाम देते हैं बेटे, अगर आपकी कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो पार्ट आएंगे, एक पार्ट को करना होगा डेबिट और एक पार्ट को करना होगा क्रेडिट। तो मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूं कि फर्नीचर परचेज इन कैश, आप मेरी बात को समझिएगा, फर्नीचर परचेज इन कैश ₹20,000। फर्नीचर हमने परचेज किया कैश में 20,000 रुपए का, फर्नीचर हमने परचेज किया कैश में 20,000 रुपए। तो मैं आपको याद करा दूं फर्नीचर परचेज करने को लेकर दो बातें आएंगी, एक आएगा फर्नीचर अकाउंट और एक आएगा बेटे कैश अकाउंट। अगर आप फर्नीचर परचेज करेंगे कैश में तो एक आएगा फर्नीचर और बेटे एक आएगा कैश। अब हमें ये देखना है कि किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। तो मैं आपको बता दूं फर्नीचर जो है वो बेटे आपका रियल अकाउंट है और कैश जो है ये भी आपका रियल अकाउंट है। फर्नीचर रियल अकाउंट है और कैश जो है ये भी आपका रियल अकाउंट है। अब फर्नीचर रियल अकाउंट है तो रूल क्या लगेगा, फर्नीचर परचेज करने से फर्नीचर आएगा, रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश जो है उसके ऊपर रूल लगेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आया है, कैश गया है, तो फर्नीचर के ऊपर रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। इसकी वजह से फर्नीचर को आप क्या करेंगे, डेबिट। और क्रेडिट जो है कैश, इसके ऊपर रूल लगाएंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बेटे इतनी वर्किंग करने के बाद फर्नीचर और कैश ये अकाउंट आ गए। अब किसे डेबिट करेंगे और किसे क्रेडिट करेंगे, तो मैं इसकी जो लैंग्वेज बनाऊंगा इसमें फर्नीचर अकाउंट जो है उसको तो हम लोग करेंगे डेबिट, और कैश अकाउंट जो है इसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए फर्नीचर हमने 10,000 का परचेज किया, तो फर्नीचर को 10,000 से डेबिट करेंगे, कैश को हम 10,000 से क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर परचेज इन कैश, ये इसके नीचे एक नरेशन जो है वो लिखी जाएगी। इस तरह से हम लोग इसकी ट्रांजैक्शन जो है उसको डील करने वाले हैं। आप सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, इतना आपको क्लियर है? तो फर्नीचर परचेज इन कैश ये एक तरह का ट्रांजैक्शन करने का तरीका हो गया। और ये देखिएगा, अगर मैं जर्नल एंट्री बनाने के लिए इसका फॉर्मेट आपको बनाता हूँ, ये देखिएगा जर्नल एंट्रीज बनाने का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, ये मैं आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए जो फॉर्मेट होगा, ये देखो जर्नल एंट्रीज बनाने का जो मेरा फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में मैं क्या करवाऊंगा, ये देखो आप। सबसे पहले मैं लेकर चलूंगा इसमें डेट कॉलम, फिर मैं इसमें लेकर चलूंगा पर्टिकुलर्स, फिर मैं इसमें लेकर चलूंगा वाउचर नंबर, फिर मैं इसमें लेकर चलूंगा लेजर फोलियो, फिर मैं इसमें लेकर चलूंगा अमाउंट डेबिट, और फिर मैं लेकर चलूंगा अमाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री बनाने के लिए एक कॉलम आएगा डेट, जर्नल एंट्री बनाने के लिए एक कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स, जर्नल एंट्री बनाने के लिए एक कॉलम आएगा लेजर फोलियो, एक आएगा वाउचर नंबर, लिख लो पहले आप, ये कह लो आप चाहे वाउचर नंबर इनवॉइस नंबर को बोलते हैं, और एक आएगा बेटा लेजर फोलियो, एक आएगा डेबिट कॉलम के लिए, और एक आएगा बेटा क्रेडिट कॉलम के लिए। अब हमने ऊपर फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज इन कैश। बेटे अगर आप फर्नीचर परचेज करेंगे कैश में, तो बेटे यहाँ किसको डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये वाली एंट्री हमने बनाई है। तो हम लोग इसको एंट्री को जब रिकॉर्ड करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, मान लो जनवरी 1 की एंट्री है, जो डेट होगी वो यहाँ फिल करनी है। फर्नीचर परचेज किया कैश में, तो एंट्री क्या बनाएंगे, फर्नीचर को तो आप करेंगे डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश को आप कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री बना दीजिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए 10,000 का फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर को 10,000 से डेबिट, कैश को 10,000 से क्रेडिट, और यहां लिखेंगे फॉर फर्नीचर परचेज इन कैश, फॉर फर्नीचर परचेज इन कैश। हमने फर्नीचर परचेज किया कैश में, इस तरह से हम इसकी जो एंट्री है वो बना करके चलने वाले हैं। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, इतना आप सब बच्चों को क्लियर है? आइए, इतनी वर्किंग करने के बाद बेटे मैं आप सब लोगों को बता दूं, एक एक करके चीजें बहुत अच्छे लेवल पर आप डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस की पहली क्लास आज आपके साथ मैंने शुरू की है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने बताया, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मैंने बताए, और 3 तरह के अकाउंट्स मेरे पास हो सकते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट, ये मैंने आपको बताया। अब अगर मैं बात करूं जर्नल एंट्रीज को लेकर के, तो आप ये देखिएगा जर्नल एंट्रीज बनाने को लेकर के ये टॉपिक आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और जर्नल एंट्री के बारे में बेसिक बात मैंने आपको बताई है। बेटा जर्नल एंट्री के बारे में बेसिक बात बताने के बाद फॉर्मेट कैसे बनेगा ये मैंने करवा दिया, और इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन एंट्रीज मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों के साथ जर्नल एंट्री का टॉपिक जो है वो डिस्कस करूंगा, जिसमें बहुत ही अच्छे लेवल पर मैं आप लोगों के साथ जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस जो है वो करने वाला हूं। तो आज की क्लास इतनी ही थी। आज की क्लास को एंजॉय कीजिए, बढ़िया लेवल पर समझ के चलिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री का टॉपिक। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।
मिलते हैं अगली क्लास में।